क्या हाल चाल है भाई। कैसे हो? तो भाई आज हम देंगे टेक्स्ट बुक पे 16 सितंबर आफ्टरनून प्रैक्टिस टेस्ट। तो भाई जो भी इस चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लेना। और भाई जो भी तुम्हें सीखने को मिले तो कमेंट कर देना। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। आफ्टरनून की शिफ्ट है, करते हैं शुरू। चलो। ए फादर है किस, पी फादर है किसका, क्यू का, क्यू फादर है किसका, आर का, आर भाई है किसका, डी का, और डी बेटा है किसका, एस का, और एस मदर है किसकी, बी की। आर इज बी का भाई, आर है वो बी का भाई, ये सही है। क्यू है वो बी का फादर किया हुआ है, वो भी ये भी ठीक है। पी है, बी इज मदर फादर, पी है वो बी की माँ का फादर है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन। डिवाइड तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके देखते। चार दूनी 800 माइनस 76 से 5/9 प्लस 45 बराबर 0। 9 तो काटेंगे, 8 निम 72, 4 करीब 36, 4 निम और 4 पंजे 895 में तो 45 आएंगे। 9 अठे 72, 4 कैरी 4, 4 845। यही है। अगला क्वेश्चन। यूरो येन केल्विन फ्रेंच। यूरो येन केल्विन जो है वो यूनिट होती है, लेकिन बाकी करेंसी है। अगला है 9 से कट रहा है, 9 3 27, अच्छा है। 9 से तो 63 37 पे कट रहा है। 22 दूनी 44 और 44 और 5 55 है ना, हाँ ना। 18 का स्क्वायर कितना था, 324 प्लस 9 यानी 18 का था। 14 का स्क्वायर 190, 6 प्लस 7 13 203 होगा। अगला क्वेश्चन है 6 4 10 4 14 4 18, 1 3 4 3 7 3 10 आर जे। 14 2 16 2 18 2 20 आर जे टी। अगला क्वेश्चन। डब्बे की पोजीशन यहाँ की, अच्छा, यानी ये राइट डाउन, फिर इधर, फिर साइड लेफ्ट साइड आएगा, जो कि सर्कल ऊपर आएगा, जो कि पहला और दूसरे ऑप्शन में है। और स्टार की पोजीशन, स्टार की पोजीशन सेंटर में जाएगी शायद, क्योंकि एक सेंटर फिर साइड फिर सेंटर फिर साइड फिर सेंटर, सेंटर ही आएगी। अगला क्वेश्चन। 5 के अपोजिट 4 2 1, एक ही बच गया। अगला क्वेश्चन। 12 से कट रहा है, 12 1 3 36, हाँ कट रहा है तो नहीं। प्लस को मल्टीप्लाई से करके देखते हैं। 12 गुना 156/13 प्लस 6 माइनस 100, ये कट गया। 13 कम 13 तुम 26, 144, 144 में 100 गए 44, 44 और 6 50, यही है। अगला क्वेश्चन। 840 168 42 14 7 और x। 7 दूनी 14 3 42 तो 1, 7 एकम 7, 7 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन ओड वन बताना है मेरे को। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, वैसे ऐड करके देखता हूँ। 5 14 1 15, 7 7 14 1 15, 5 3 8 1 9 2 3 4, 4 ही आ रहा है। यही अलग लग रहा है क्योंकि बाकी सारे ओड आ रहे हैं, ये 121 है, इसका सम ऑफ डिजिट करा तो ये आया अपना 4। चलो बाकी देखते हैं क्या होता है, उसे मार्क कर दिया। 20 तो 22 2 24 2 26 2, 16 माइनस 3 3 7 में 3 गई 4 बेड़ी। अगला हार्मनी स्क्वायर, एक स्क्वायर, पहले बड़े स्क्वायर का काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। अब छोटा भी कर लेते हैं, 10, 10 हो गए। एक पूरा बड़ा, 11 हो गए। 12 13 14 15, 15 हो गए। बस 15 ही है। अगला क्वेश्चन। कैन नॉट बी फॉर्म ब्लास्टर से, ओके बोस्ट ही आया क्योंकि ओ ही नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन। टेनिस है वो कोर्ट से, बॉक्सिंग है वो रिंग में खेली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन।
1 + 4 17 + 4 7 + 4 11 10 + 4 14, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 5 5 10 21 4 और 11 5 14 6 5 + 5 21 और 5 26 और 11 5 16, लेकिन इसमें 6 ऐड हो रहा है, यही अलग है। अगला क्वेश्चन 89 सी मतलब -8 + 18 गुना 2 डिवाइडेड बाई 4, यह आ जाएगा 81 + 2 9 18 दूनी 36, ये आ गया 9 90 आ गया। अगला क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, एक तो पूरी ये आ रही है, ऊपर से जो ये पोजीशन है ये यहाँ पे आ गया, तो जे की पोजीशन यहाँ आएगी नीचे की तरफ। कहाँ है? एक ही ऑप्शन में। हाँ ठीक है, और ट्रायंगल यहाँ पे वेस्ट साइड में आ जाए, बस ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन सम बसेस आर साइकिल, सम बसेस आर साइकिल, सम साइकिल आर कार, नो कार इज स्कूटर, सम कार आर बसेस, पहला गलत, सम कार आर साइकिल, दूसरा ठीक है। अगला देखते हैं, किसका कोड बताना है मेरे को? शाइनी और फोर्स का, है ना? शाइनी और फोर्स, यानी कि वाइट वाइट इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, मार्बल इसमें भी, मार्बल इसमें भी। अब बचा क्या? हाँ टीपी है इसमें, टीपी तो कैंसिल आउट हो रहा है। एजे, एजे तो आ रहा है, ठीक है, एजे आ रहा है ना, क्योंकि एजे इसमें नहीं है। तो फ्लोर का आ गया एजे, और शाइनी का बताना है, शाइनी का मेरा शाइनी। आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और मार्बल भी, है ना? हाँ, तो 6 ही बचेगा, एजे और 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 चौका 20, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये एज इट इज आएगा अंदर के सर्कल, जो कि सेकंड में भी और थर्ड में भी है, और इसको दूसरी साइड पलटा देंगे, क्या बन जाएगा? सेम ही बनेगा। सेम ही आएगा, ठीक है, चौथा है। अगला क्वेश्चन ऑल पेंट्स आर कंप्यूटर्स, सम ग्लू आर पेंट, सम टेप आर ग्लू, सम टेप आर पेंट, पहला गलत, ऑल ग्लू आर पेंट, दूसरा गलत, सम ग्लू आर कंप्यूटर, तीसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें हो रहा है 4 दूनी 8 + 1 9 दूनी 18 -1 17 दूनी 34 + 1 35 दूनी 70 -1, अब एक ऐड होएगा जो कि यूनिट डिजिट एक ही में है, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, प्लस ऐड हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन जेड जेड यूपी, जेड जेड यूपी, या जेड आई डब्ल्यू एस ये रहा। इसके बाद जी एन आई एल, इसके बाद डी ई एल जेड, डी ई एल जेड, हाँ यही है, डी ई एल जेड, डी ई, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन जी एन आई आर, जी एन आई एन ओ एस, एस उल्टा आएगा, हाँ यही ऑप्शन है। चलो रीजनिंग तो होगी, बाकी अब इंग्लिश देखते हैं। सी आस्क्ड हिम आएगा, इफ है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। ही हैड लॉस्ट, तो यह आएगा हैव यू लॉस्ट ऑल योर मेमोरी, प्रीवियस है तो लास्ट नाइट आ जाएगा। सी आस्क्ड हिम हैव यू लॉस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राइवियल, ट्राइवियल का क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है, तो ये आ जाएगा अपना इम्पोर्टेंट। ही वॉज फॉर अ ट्राइवियल ऑफेंस, ट्राइवियल अपोजिट बताना है ना। क्रेजी डेडली पैटी, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ट्राइवियल, ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू काइंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काइंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज,
देखते हैं इसे बाद में। नेशनल एंथम इज बीइंग है तो बीइंग हटा दो, सिंगिंग आ जाएगा सीधा, तो इज सिंगिंग ये रहा। अगला क्वेश्चन, एवरी डे द डॉग वॉकड, दे लुक्ड वर वेरी पीसफुली। सी से चालू होता है मेरे को। एवरी डे एट अ फ्यू मिनट पास 5 o'clock दे पास्ड बाय आवर हाउस एंड वेंट। कौन दे? द डॉग वॉकड अ फ्यू स्टेप अहेड ऑफ हिज मास्टर स्लो एंड स्टेडी। ही नेवर जंप्ड और ran to chase another dog। नहीं। दे लुक्ड वेरी पीसफुल द ओल्ड मैन एंड हिज डॉग। बी के बाद आएगा सी। एवरी डे एट अ फ्यू मिनट 5। ठीक है। अगला पैसिव बताना है ना, ब्रिंग्स है तो बोट आ जाएगा, आर ब्रोट, बस ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइट टेकिंग। Perhaps the UP government must take some action this week for bringing back the migrant workers from different state। Will take some action आएगा ना। Some action this week। Perhaps the UP government must take some action this week for bringing back the migrant workers from different state। Different state। This week must take, will take, incorrectly spelled, fluorescent, difficult, concentrate, strain। कॉन्सनट्रेट सही है, स्ट्रेन सही है, और डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी सही है, फ्लोरोसेंट ही गलत लग रहा है मेरे को तो। अगला है मोस्ट टाउन्स हैव अ स्पोकी ओल्ड वुमन with a lot of cats who all the neighborhood kids suspect of being a witch। if you are liking if you like it or not, if you like it or not, you must go to the book fair whether you like it or not। वेदर आ जाएगा। A lengthy and aggressive speech। harangue। Large assembly। cacophony। harangue। cacophony। harangue। A lengthy and aggressive speech addressed to a large assembly। cacophony। But even old Jim had been saying things since we had our accident। But even old Jim had been saying but even old Jim but even old Jim had been saying things। इसी में एरर लग रहा है मेरे को तो। A person speaking many polyglot। एलिगेंट एलिगेंट होता है शानदार। एलिगेंट। sophisticated bold। ardent। ardent। इनकोरिजिबल का एंटोनिम बताना है। इनकोरिजिबल। रिफॉर्मेबल। लीगल। रिफॉर्मेबल। रिफॉर्मेबल। व्हील एंड वो। जॉय एंड सोरो। अगला नो स्पेलिंग एरर बताना है। हेरास्ट। हेरास्ट। सिंगल आर डबल एस ई डी। हेरास्ट। हेरास्ट। Rekha said to the agent, "What kind of scheme do you sell?"
Rekha inquired the agent. Rekha inquired about the kind of scheme the agent sold. Rekha asked the agent. Rekha asked about. Rekha inquired the agent about the kind of scheme he sold. Rekha inquired about the kind of scheme the agent sold. Rekha inquired the agent about the kind of scheme he sold. Deceive होता है धोखा देना, मिसलीड करना. Confuse, puzzle, mislead. If you will, if you will work hard. यही गलत है. अगला है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट हैज है तो बेनिफिटेड आ जाएगा. हैज बेनिफिटेड द चिल्ड्रन स्टडिंग इन अबाउट 600 गवर्नमेंट स्कूल्स by joining them with mainstream education through smart television. The initiative has helped in continue of education, helped in continue of education, helped in continuing of education, helped in continue of education, helped in continuing of education for student in the classroom despite the shortage of teacher. चलो जीत के देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट 75A. Which article in the constitution provide for a prime minister to be appointed by the president? Prime minister to be appointed by the president. आर्टिकल 75 है या 80 है? आर्टिकल 75 ही होएगा. Which statement is false regarding fundamental right mentioned in Indian constitution? False बताना है ना. हाँ. Fundamental rights, they are justiciable. Some fundamental rights are negative in nature. Let's see. Some fundamental rights are negative in nature. They are justiciable. Only Article 20 or 21 can be suspended during emergencies. Can be suspended during emergency. Fundamental rights can be suspended during emergency. Ujjwal. Ujjwal a dash is was the official mascot of Khelo India. Ujjwala, hen, duck, sparrow और हंस. पैरा गेम 2023 है ना. हंस हो सकता है. अगला क्वेश्चन है 25 से 26 नॉर्थ ईस्ट पीरियड ऑफ 4 ईयर स्कीम लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर. FME, डिवाइन. अगला विच 5 ईयर प्लान प्राइमरी गोल टू एस्टेब्लिश इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी. फोर्थ 5 ईयर प्लान. Dash assume the
गंगा कोंडाचोला और द कॉन्फ्लोर ऑफ द रिवर गंगा, इसे हटाओ। लैटिट्यूड भी है, हिमालय माउंटेन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, रिलीफ। पहला दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, भूमि और जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। चारों ही लग रहे हैं मेरे को तो। गवर्नर, लास्ट गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, फर्स्ट, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय। ब्रिटिश क्राउन कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लिटरेसी रेट इन इंडिया 74.04। टर्म स्पोर्ट्स इज करेक्ट। ऑफ साइड, पार, गोल। ऑफ साइड, ये तो क्रिकेट की होती है ना, फुटबॉल में भी होता है क्या ऑफ साइड? दूसरा ठीक लग रहा है मेरे को, ऑफ साइड तो फुटबॉल के तो गलत लग रहा है। ऑफ साइड। इंडेक्स गांधी जी सत्याग्रह अहमदाबाद टू सॉल्व डिस्प्यूट 1917 में। ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उलेमा वाज एसोसिएटेड विद उलेमा। हरियंका डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बिंबिसारा। हरियंका डायनेस्टी बिंबिसारा था या अजातशत्रु था? हरियंका डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, हरियंका डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बिंबिसारा। हरियंका डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, हरियंका डायनेस्टी वाज, अजातशत्रु तो नहीं है। हरियंका, हरियंका डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बिंबिसारा ही है, अजातशत्रु थोड़ा है। टीबी है वो वायरस है, और एयर पहला ठीक है। चिकन पॉक्स है वो वायरस है, फूड दोनों ठीक है। यूपीएससी आज अप्रैल 2024 चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी थे ना, मनोज सोनी। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज आर्थ्रोपोडा। मेहर घराना, पटियाला घराना, बनारस घराना। अगला क्वेश्चन है, a reaction in which reactant combine to form product and again product combine to form reactant is called reversible reaction. The famous dancer T Bala Saraswati, भरतनाट्यम। बोडो डोगरी किसमें से ऐड करे थे? बोडो और डोगरी 73rd से तो करे नहीं थे, 92nd से करे होंगे। Which of the following आंध्र प्रदेश is celebrated third day of कृष्णा पक्ष ऑफ, ये नहीं पता। ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस पास्कल ही होगी। In a periodic table while moving from left to right, number of electrons remain same. Pawan Guppy or the Blue Mountain is the highest peak in the state of पावन गुप्पी। नाम बहुत खराब सा है, पावन गुप्पी और ब्लू माउंटेन, तो ये मेरे को मिजोरम का लग रहा है। अच्छा खत्म हो गई जीके, रीजनिंग भी खत्म हो गई, इंग्लिश के डाउट है। मैथ देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड विद द रेट ऑफ 20 मीटर
₹20 per meter is 10,080. How much will it cost lay a 3 meter wide fencing rate ₹50 पर स्क्वायर मीटर? तो ये आ जाएगा 0 0 5 8 40 4 0 5 77 400। ये 77 400 नहीं आया, इसे बाद में देखते हैं। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के तीन डिजिट जो वो डिवाइड होने चाहिए। 8 दूनी 16, 5 कैरी और 7 8 56 होता। 4 5 9 2 1 भी 8 से डिवाइड होने के लिए 9 नहीं, हाँ 5 8 40, 5 कैरी 7 8 56, 3 कैरी 32, 2 आ जाएगा, नहीं 6 आ जाएगा, 8 दूनी 16 होता है। अगला क्वेश्चन है, तो 4.9 में से हम 1.1 कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? नीचे फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ऊपर है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए कैंसिल आउट, ए माइनस बी कितना होता है? 9 मत 1 8, 4 मत 1 3, और नीचे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 और 1 10, 4 5 6 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 3 अच्छा है, 2 होता है 19, 19/30। अगला क्वेश्चन, डी ए ई 30 दे रखा है, ए सी डी 30 दे रखा है। मेरे से पूछ क्या रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। टू पाई बाय √3, बाद में देखेंगे इसे। अगर मैं वैसे देखा जाए तो 30 डिग्री के सामने क्या है? ये 1 है। ए डी ई और ए सी बी, ये 30 है, ये 30 है, ये 1 है, तो ये √3 है, ये 1 है, ये पूरा √3 है। 1 की वैल्यू √3, तो √3 ये आ जाएगा 3, ये 1 दे रखा है, इसी आ जाएगा 2 और ये पूरा आ जाएगा 3, यानी कि बेस आ गया 3 और लेंथ आ गई 3, ब्रेथ आ गई 1, 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। तो ये आ जाएगा 3 पाई/√2। अगला क्वेश्चन, टोटल एज ऑफ ए और बी की टोटल एज दे रखी है 12 साल मोर देन टोटल एज ऑफ बी और सी से। ए और बी की बी और सी से एक्स है तो इसकी एक्स प्लस 12 दे रखी है। सी इज हाउ मैनी ईयर्स यंगर देन ए, सी है वो ए से कितना छोटा है? सी है वो ए से कितने वर्ष छोटा है? अगर मैं बी प्लस सी 12 मानता हूँ, ए प्लस बी 24 मानता हूँ, तो बी की वैल्यू फिक्स करता हूँ। बी की वैल्यू मान लो, बी की वैल्यू 10 मान ली, 10, सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 14। सी इज हाउ मैनी यंगर देन ए, 12 साल, 12 साल छोटा है, हो गया। अगला क्वेश्चन है, 3 मैन 4 वुमेन 6 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 दिनों में कंप्लीट करते हैं। A woman does double the work a man does। ठीक है, ये x है तो ये 2x है।
एंड अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क ऑफ अ मैन डज। सीधी सी बात है, मैन 4 कर रहा है, वुमेन 8 कर रही है, तो चाइल्ड 2 कर रहा है। ठीक है। हाउ मैनी वुमेन एलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 दिनों में? वुमेन 7 दिनों में। हाउ मैनी वुमेन एलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 दिनों में? अगर देखा जाए 4 तिया 12 और 8 चौक 32, 6 दूनी 12, 2 4 44 और 12 4 5 4 5 56 7 डिवाइडेड बाय वुमेन है ना 8। हाउ मैनी वुमेन एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क? आठ सतु 56, 8 आ जाएगा ना। हाउ मैनी वुमेन एलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 दिनों में? 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अच्छा, तो यानी कि 100 में से 12 को नहीं मिले, बच गए कितने? 88। 88 में से 60 को मिल गए, बच गए कितने? 28। डिफरेंस आ गया 10 7 8 गए 2। 32, 32 की वैल्यू 1200 है, तो 8 चौक 32, 8 एकम 150। टोटल नंबर ऑफ वोट थे कितने? 4 तिये 12, 4 7 3750। अगला क्वेश्चन। टोटल पॉपुलेशन D1 की है वो 30,000 है। द नंबर ऑफ फीमेल अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन इन डिस्ट्रिक्ट D1। फीमेल पूछा है 3/5 और 15 दूनी 30, 20,000। 500 का 20, 4 तिये 12, नहीं। 15 दूनी 30, 2,000 और 500 का 20, 400 तिये 1200। फीमेल पूछी है 3/5 दिया, 3 आ गया और 3 दिया 9 आ गया। और 9 दिया 2700। अगला क्वेश्चन। एक पर्सन है वो जाता है हॉस्टल में 20 की स्पीड से, इतना लेट हो जाता है 11:30 बिफोर साइकिलिंग। तो देखा जाए तो कितना है? 500 का भी नहीं, 4 पंजे 4 छः छः, तब 5 हो रहा है। एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 23। और डिस्टेंस बिटवीन 4 चौक 24, 4 46, 46 आ गया। अगला क्वेश्चन। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹752 is 1.2 times the loss incurred the same chair at 400. What is the cost price? ठीक है। ये क्या कह रहा है? द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹752 is 1.2 times the loss incurred when the same chair was sold 400। 400 का 1.2 टाइम कितना होता? 480, 12 छः 72। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 8 5 13 7 4 11 12। इसे बाद में देखते हैं। अगला देखते हैं। तीनों मिलके 12 में करते हैं, P 24 में करता है, Q 30 में करता है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। तो 3 × 4 24, 5 12 10, 5 4 9 1 10, 120 ही आ जाएगा। आर कितने भरेगा? 120 में। अगला है कॉफ़ी और टी 3:4। ठीक है, और कंज्यूम कर ली। अच्छा, प्राइस दे दिया ना 3:4।
प्राइस है, कंज्यूम कर ली 4:7, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस बराबर कंज्यूम इंटू एक्सपेंडिचर होता है, P/C होता है 4/7, 21:16, 7/4, 3:7। कॉफी टू टी बताना, 3:7 हो जाएगा ना, क्योंकि प्राइस हो वो कॉफी का और टी का। 3/4, 4/7 इंटू एक्सपेंडिचर, 7/3, 3:7 ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, 5×15 16/5, 4×2 8, 9×10 11/4, चौक चौक 16, 11×4 44, 44/5 इंटू 3/11, 11×4 44, 4×3 12, 12/5 प्लस में ब्रैकेट में 5×2 7, 7/5, 7×3 10/7, 7×7 5×2 2 आ गया, 5×10 11/5 इंटू 2 माइनस 3×2 7/3, 22/5 माइनस 7/3, ब्रैकेट खोल देंगे, 2×2 4, 2×1 3, 34/5 माइनस 7/3, एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, 3 4 12 3 3 और 1 10 और माइनस 3×5 35, 12 में 7 गए 5, 12 में 5 गए 7, 9 में 3 गए 6, 67/15। गड़बड़ कर दी क्या? 5 एकम 5 दूनी 10/5 इंटू 7 3 10/7, 7×7 5 दूनी 10, नीचे आ जाएगा 2, 5 दूनी 10 11/10 और माइनस 3 दूनी 6 7/3। और इधर कितना आ रहा था ये सोल्व करके? 5×3 = 15, 16/5, 4 दूनी 8 9 10 11/4 इंटू 3/11, 11×11 4 चौक 16, 12/5, एलसीएम आ गया 10, 24 और 11 35, 35/10, 5 दूनी 10, 5 होते 35, 7/3, एलसीएम आ गया 6, 21 माइनस 14 7/6, 21 माइनस 14 कितना होता? 7/6, 6 से ही 1/6। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द 11% एंड 21% ऑफ नंबर इज 56, यानी कि 10% की वैल्यू जो दे रखी है वो 56 दे रखी है। मेरे से पूछ रहा है 12.5% की वैल्यू, तो 1% की, तो 5 तक मल्टीप्लाई 2 तक मल्टीप्लाई 2 तक डिवाइड कर देंगे, 5% इज इक्वल टू 28, और इसको 5 दूनी 10, 28 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5×25, 2 तक कट दें, 14×5 70। अगला क्वेश्चन, कॉमन कोड दे दी, 13 दे दी और 15 दे दी। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि 225 और 169। और 394, 2 एकम 2 9 18, 15 16 17 18, 324, 144। ये आ जाएगा 145√184। अगला क्वेश्चन, A mixture of 500 लीटर of alcohol and water contain 20% water.
अल्कोहल वाटर है 20%, यू 80 यानी 1:4, 5 400:100। अब कह रहा है हाउ मच मोर वाटर टू दिस एडेड वाटर विल बिकम so that water will become 50% in the new mixture. How much more water should be added? 50% म्हणजे अगर मैं 400 डाल दूं तो ये हो जाएगा 500 और ये आ जाएगा 400, 100/400, 25% आ रहा है। 300 डाल दो 400, 350 डालूंगा 450, 350 आ जाएगा। द रेडियस इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल 6.5, पैरामीटर दे दे ट्राइंगल का 48, तो ए की वैल्यू आ गई 16। तो 8×3 = 24, 8×9 = 10, 13×4 = 52, 52×3 = 156। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई 48, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सी डी ई। ठीक है, यानी ए प्लस बी 1 है, सी डी ई 2 है, टोटल 3, एक की वैल्यू 16। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? एवरेज ऑफ ए बी, ए बी का व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए और बी? सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द सम ऑफ सी डी ई, 1/3। अच्छा, सी डी ई 3 है, 12 आ जाएगी। 4 एकम 4 दूनी 8, 3 तो 5 इंटू 5 12 5 60, 60 का एवरेज कितना हो जाएगा? 30। अगला क्वेश्चन, हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर, हाइट दे दी और रेडियस दे दी कोन की 12/5 और वॉल्यूम दे दी 314। स्लैंट हाइट पूछ रहा है, एल की वैल्यू। एल क्या होता है? √r² + s², 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 13 आ गया। तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/, कोन के वॉल्यूम पूछा है ना इसने, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr² h12 इज इक्वल टू 314। अच्छा 314 है तो ठीक है, 314/100, 314 था, 314 कैंसिल आउट, 25 चौका 100, 4 × 12, 1/3 πr² h पाई 314/100 पाई r² h। r² कितना? 25, हाइट कितनी? 12, बराबर वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 314। अरे स्लैंट हाइट पूछे तो इसकी तो जरूरत ही नहीं, 5 12 13 हो तो गया था सॉल्व। इफ टू नंबर आर इन द रेशियो 4/7, 2/5, then by what percentage is second number less than the first number? सेकंड नंबर जो पहले से कितना कम है? 20, 14, 6 कम है किस पे? 20 पे, 5 6 का 30%। अगला क्वेश्चन, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 printing cost, then what will be the amount paper cost to be paid for these books? Printing cost, then what will be the amount of paper cost जो कि 25% है, टू पेड ऑफ दीज बुक्स, यानी कि 20% की वैल्यू मेरे को दे रखी है 30,600। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तक 5 बार आ जाएगा, 4 तक 4 7 28, 2 4 6 2 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25, 2 कैरी
पाँचों पाँचों 25, दो कैरी, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 का 30 31, 5 सत्ते 35, 36 37 38। रुक जा 30 600 प्रिंटिंग कॉस्ट, 30 600 20% कितना होगा? 1 0 1 0 1 0 6 दूनी 12, 61 20 का 25%। 5 एकम 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का 20। अरे हो तो गया था, 38 250 आ गया था ना। हाँ 38 250। अगला क्वेश्चन, 108 मीटर लंबी है और 112 अपोजिट डायरेक्शन है। ऐड कर देंगे 8 का 2 10 1 1 2 तो 220 आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन है, सेकंड ट्रेन की स्पीड बतानी है। 50 माइनस एक्स इंटू में 6 इंटू 5/18 किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में तो ठीक है। 220/1000, 6 सेकेंड है तो इसको इंटू 60 10 बाद में देखते हैं इसको। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, तो सीधा हो जाएगा 12 800 आ जाएगा, 10% दे रखा है। अगला क्वेश्चन, 1/3 दे रखा है, यानी 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15, 3 दूनी 6 23 52 माइनस में ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 बटे 14, 14 तो ये कट जाएगा 9 पे, 9 पे आ गया। और माइनस 15% निकाला, 5 3 3/20 गुना 80/3 कितना था? 4 पे, 4 9 9 4 13, 23 52 13 के 12 मतलब 3 पे 9, 4 में 1 गया 3, 39 आ जाएगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इन 1998, 99 है। अच्छा वाई है ना, 120 है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स इन द सेम ईयर? 99 का कितना अप्रोक्सीमेटली? 1 2 3 0 12,000 का जो है वो 99 कितना है? 99 का 99 और 10 में तो 9 गया है, 11 में तो 9 गया, 2 तार लीजिए करो, 9 2 18, 121 पॉइंट समथिंग है। रीजनिंग का ये ठीक है, यही होगा इसका आंसर। अगला इंग्लिश देखते हैं। ट्राइवियल, ट्राइबल ऑफेंस का मेरे को क्या बताना है? अपोजिट। क्रेजी, डेडली, पैटी, इम्पोर्टेंट ही होएगा फिर तो इसका आंसर। अगला, ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू कैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Great people are always ready to shoulder responsibility. Always ready to. Might taking will take आ जाएगा ना। A lengthy and aggressive speech, मतलब क्या कह रहा है ये? A lengthy and aggressive speech addressed to a large assembly. ये बेसिकली अपना हैरंगाई वगैरह ही होता है, फिर तो हैरंगाई होएगा। एलिगेंट का एलिगेंट सिमिलर मीनिंग, एलिगेंट आर्डेंट वगैरह ही होएगा ना। आर्डेंट ओड, एलिगेंट आर्डेंट ही होएगा मेरे हिसाब से तो। एलिगेंट आर्डेंट, बोल्ड, sophisticated, old, incorrigible का एंटोनिम बताना है। इनकोरिजिबल एंटोनिम, इसका लेजिबल होएगा या फिर अपना
रिपीटेंट होगा, इरेपरेबल, लेजिबल, लीगल, रिफॉर्मेबल। रिफॉर्मेबल ही हो सकता है इसका आंसर। Them with mainstream education. The initiative has helped in continue of education for helped in continue of education for student in the classroom beyond the shortage of teachers, despite the shortage of teachers. ये था ना, हाँ, 108 मीटर लॉन्ग ट्रेन है मूविंग एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ से एक बार टाइम निकाल लेते हैं इसका, 50 गुणा में 5/18 और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 6 सेकंड में। चौवन किलोमीटर। अगला ये था ना, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग अ चेयर फॉर profit earned by selling a chair for ₹752 is 1.2 times the loss incurred when the same chair was sold for 400। देखते हैं इसे भी। तो चलो करते हैं सबमिट, देखते हैं क्या स्कोर बनता है। 147.5, ठीक है यार, ठीक है। और भाई साहब इसमें तो मैथ में बहुत कम स्कोर आया इस बारी। तो इस बारी इंग्लिश में 40 आ गए, मैथ में 33.5। मैथ में कम स्कोर रह गया। कहाँ पे क्या ब्लंडर कर रखा है। इंग्लिश में अच्छा कंटिन्यूइंग आना था क्या, नहीं कंटिन्यूएशन आना था। अच्छा, कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यूएशन। और इसमें कनेक्टिंग, अच्छा कनेक्टिंग दैम आना था, ना कि ज्वाइनिंग दैम। और 14वां एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड होता है इसका सिमिलर। एलिगेंट होता है स्टाइलिश अपीयरेंस और मैनर। बट इवन इसका आंसर क्या था, हैड बीन सेइंग। यहाँ क्या आना था, बट इवन हैज बीन सेइंग आना था, जिम हैज बीन सेइंग। ओके, सिंस इज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट टेंस, सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैथ में गलत हो गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन गलत हो गए भाई मैथ में। इसका सॉल्यूशन क्या था, अच्छा, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर का एक्स मान लिया, नहीं 752 में से एक्स गया है 1.2 टाइम ऑफ एक्स माइनस 400। 752 माइनस एक्स बराबर 12/10 इंटू में एक्स माइनस 400। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती 504, ठीक है। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग चेयर फॉर 752 इज 1.2 टाइम द लॉस इनकर्ड। 73,800। इसमें क्या करना था, फेंसिंग का 20 मीटर दे रखा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 10,080 थी, तो इसके आगे 504 मीटर और साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हुआ 4, ये आगे 126 मीटर, ठीक है। 2 × 3 6 मीटर होगा और साइड ऑफ इनर स्क्वायर 126 में 6 गया 120 हो गया, 126 का स्क्वायर माइनस 120 × 20, ठीक है। इसका क्या था, पाई/√3 था, तो 1/√3/2, अच्छा 90, ठीक है ठीक है ठीक है। 1/√3/2 आ गया। तब यहाँ से रेडियस क्या गया, R/√3/2R। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगी, पाई/√3। ये कैसे गलत होगा, अच्छा 7 आना था क्या। हम्म, ठीक। √133 + 189, 13 15 और 6 6 कॉमन कोड थे ना।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 16वां 300 लीटर ऐड हो रहा था, 400 और 100। 82। 50 था, 5/18 करेंगे तो 250/18 आ गया। 220/250/18 प्लस एक्स बराबर 6। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्स की वैल्यू आ गई 410/18 इंटू में 18/5 से किलोमीटर में कर देंगे। ओके ओके ओके। जीके में क्या कुछ हुआ? पहला तो ठीक है, आर्टिकल 75 1 ठीक है। दूसरा इसका क्या आंसर था? ओनली आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अदर फंडामेंटल राइट कैन आल्सो बी सस्पेंडेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। पब्लिक मोर्टेलिटी ऑफ दिस fundamental right are justiciable, which mean individual of court right violated some fundamental right are negative। ये भी ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। ठीक है। उज्ज्वला क्या था? स्पैरो। डिवाइन ठीक हो गया। इसका आंसर क्या था? थर्ड 5 ईयर प्लान था, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ। छठा पता नहीं। सातवां चारों ही थे तो लॉर्ड कैनिंग था इसका। अच्छा ओके ओके, लॉर्ड कैनिंग था। तो दोनों ही सही थे कि इसके? अच्छा, ऑफ साइड फुटबॉल में भी ऑफ साइड होता है। ओके। अगला है गांधी जी 1918 था क्या? अच्छा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1917 में तो चंपारण मूवमेंट वगैरह आया था। ठीक है। अगला है, कोई सा भी नहीं है। टीबी। टीबी जो है वो लंग्स में होती है, लंग्स को अफेक्ट करती है। टीबी इज ए ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज है। और पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ रिमेन सेम, सेल्स रिमेन सेम। अच्छा। और 22 मई का क्या था? डे कृष्णा पक्ष ऑफ अस्विजम अटलाटडे। अटलाटडे। ये क्वेश्चन कैसे बच गया? नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज, नेशनल इनकम जो होती है वो फैक्टर फैक्टर कॉस्ट होती है एनएमपी पे। तो चलो भाई, ऐसा कुछ था मॉक। मतलब ये भाई ये अच्छा था, इसकी मैथ जो है वो अच्छी आ रखी थी भाई। इस वाले मॉक की जो मैथ है वो काफ़ी अच्छी आ रखी थी। तो चलो भाई, करते हैं।